हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कन्नौल ब्लॉगर पूजा शुक्ला में। आज मैं बनाने वाली हूँ प्रिंसेस कट में कॉलरदार ब्लाउज। और मैं आपको दिखाऊंगी आसान तरीके से आप कैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज में कॉलर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और आगे का जो पीछे का कपड़ा है वो थोड़ा सा छोटा और आगे का पलटने के लिए बड़ा रखेंगे। इसके बाद आप अपने सीने की नाप ले लो, जितना हो उस हिसाब से कर लेते हैं सीने की। उसका लंबाई आपको जितनी लंबाई रखनी है उतनी कर लीजिए और इसके बाद आप सीने का नाप ले लीजिए। इसमें मैंने ये 40 इंच का ब्लाउज है, तो 40 का 4 भाग होता है 10, तो इसलिए मैंने 10 रखी है सीने की चौड़ाई। और इसके बाद 3 पॉइंट मैंने इसका मार्जिन रखा हुआ है। और इसका मैंने जो नेक है वो 7.5 इंच का और जो शोल्डर हैं वो भी 7 इंच के रखे हुए हैं। तो आप लोग इसके बाद इसको मैंने 10 मेरा था और इसके 12 पॉइंट मैंने मार्जिन रखा है, क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा कम था वैसे तो। इसके बाद 1.5 इंच का मैंने इसमें मुड्डे बनाए, जो इसमें ये शोल्डर का नाप है, इसमें मैंने 1.5 इंच की गोलाई दी है। आप इसमें 1.5 इंच इंची टेप से रख के उसमें निशान लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको हम कट कर लेते हैं। और इसमें प्रिंसेस कट में जो मार्जिन होता है वो 3 इंच रखा जाता है, क्योंकि 2 इंच तो उसमें मार्जिन होता है और 1 इंच जो है वो सिलाई में चला जाता है, जिसमें हम प्रिंसेस कट का डिज़ाइन बनाते हैं। अब इसमें मैंने नेक जो है वो 4 इंच का रखा है, और क्योंकि ये कॉलर वाला नेक है तो इसीलिए मैं इसको सिंपल ही रखूँगी। और इसको बीच से हम उसको खोल लेते हैं और इसके बाद आगे का गला बनाते हैं। पीछे वाले में हम लोग इसको खोल लेंगे और पीछे वाले में कॉलर लगता है, आगे गले में डिजाइन बनेगी। तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया है और पीछे वाले गले को पार्ट को अलग रख देते हैं और आगे वाले पार्ट को हम फिर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और इसको सही तरीके से मिलाएंगे, शोल्डर से शोल्डर के बराबर मिला के रख लेंगे। और फिर हम उसमें नेक का डिजाइन बनाएंगे। जो नेक है वो मैंने 6 इंच का लिया हुआ, उसकी गहराई जो है वो 6 इंच की है। तो आप उसमें से 6 इंच लगा के वो, और फिर उसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप उस तरीके का शेप बना लीजिए। इसके मैंने कुछ इस तरीके का शेप बनाया हुआ है गले का, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट जो है वो सीधी लाइन की है, क्रॉस की है, क्योंकि वहाँ पे हम वहाँ तक कॉलर आएगा। और इसके बाद हमें 6 इंच तक मैंने उसकी गहराई दी है, उसमें आपको तो हल्का सा ये शेप देना है। ये देखिए, ये शेप मैंने हल्का सा बना लिया है। बस इसी शेप को आप लोग उसमें कट कर लीजिए। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको पसंद आए। ये देखिए, इस तरीके से शेप बना है और इसको मैंने अब कट कर लिया है। अब मैं इसको जैसे अस्तर के साथ ही हम इसको कट करेंगे और उसके साथ ही हम अटैच करेंगे, तब ये आसानी से बगैर नेक वो पट्टी बनाए हुए इसको आसानी से बन जाएगा। मैंने कट कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह की शेप इसमें बनके तैयार हुई है। और ये जब बनके तैयार होगा, पहना जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो शेप है वो बहुत अच्छा बना हुआ है गले का नेक। तो ये कॉलर में बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अब मैं बाजू काट लेती हूँ उसी की। तो बाजू के लिए नॉर्मल मैंने जितनी भी बाजू की लंबाई है आप उतनी रख लीजिए और उसमें से ऊपर से 3 इंच रख के उसमें सीधे शेप दे दीजिए। अब इसमें कपड़ा कुछ कम था तो मैंने इसमें से बीच में इधर उधर से थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया है, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। और एक कपड़े पे ही रख के मैंने इसको काट लिया है। तो आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको बाजू की लंबाई चाहिए, इस ब्लाउज की बाजू की लंबाई तो 5 इंच है, और प्लस मैंने इसमें मार्जिन दिया है पलटने के लिए नीचे, और 1 इंच का मार्जिन मैंने इसमें सिलाई के लिए ऐड किया है। तो ये 7 इंच की पूरी जो है वो पूरी लंबाई बाजू की 7 इंच है। तो और इसके बाद मैंने एक कपड़े पे ही रख के दोनों को अटैच करके इसको काट लिया है। ये कम कपड़े में ही हम बाजू आराम से निकाल सकते हैं। और अस्तर में जो है वो
थोड़ा सा जॉइंट आ जाता है, लेकिन वो नहीं दिखता है क्योंकि वो अंदर रहेगा। और चलिए अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बैक का पार्ट लिया है, उसमें जो नीचे मैंने मार्जिन छोड़ा था, हम लोग छोड़ते उसको, उसमें मार्जिन में सिलाई लगाएंगे और उसको हम अंदर के लिए पलट देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने मार्जिन जो है वो लगा लिया है और मैंने इसमें सिलाई भी रख दी है और इसको अब मैं पलट रही हूँ। ये देखिए आप लोग ऐसे इस तरीके से पलट के इसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर सिलाई रख के सिक्योर कर लेंगे, जिससे ये आसानी से इधर उधर नहीं जाएगा और अच्छे से सिलाई बैठ जाएगी। तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। और इसके बाद मैं पूरा जितनी भी इसकी साइड हैं, साइड में भी हम इसको अटैच कर लेंगे, अस्तर से कपड़े को अटैच कर लेंगे। तो ये साइड से मैंने इसमें सिलाई रख ली है और इसके बाद मैं शोल्डर में सिलाई रखूँगी। तो इसके बाद ये शोल्डर में सिलाई रख लेंगे। तो इसमें शोल्डर में सिलाई रख ली, चला लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड, मैंने वो सिक्योर हो गया मेरा। अब मैं गला जो है गला बना रही हूँ। अब मैं आगे का पार्ट जो है वो उसको तैयार करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप गले के पास से सिलाई शुरू कीजिए। गले को जिस तरीके से कटा है बस अस्तर को साथ उसी तरीके से उसमें 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए आप उसमें 1 पैर की मशीन से सिलाई कर लीजिए। और जैसा उसमें आपको डिज़ाइन दी है बस सिर्फ वैसे ही आप सीधे से चलाते रहिए और आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे से वैसे ही लेते हुए जहाँ तक सिलाई दी हुई है आप उसी तरीके से उसमें मशीन चलाते रहिए और वो आसानी से बन जाएगा। आप धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो ये आसानी से, ये देख लीजिए आप। और जब आप नीचे आएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसको फिर आप लोग उसको मोड़ लीजिए सिलाई को, और मोड़ के इस साइड का भी उसी तरीके से हम लोग सिलाई कर लेते हैं। देख लीजिए अब इसके बाद हम इसी तरीके से आपको धीरे से उसी तरीके जैसे उस तरफ हमने सिलाई की थी उसी तरीके से इस तरफ भी सिलाई कर लेंगे और ये पूरी तरीके से देख लीजिए बन के रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, पीछे के लिए पलट लेंगे। ये देखिए बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें छोटे छोटे से कट लगाऊंगी। सबसे पहले जहाँ नीचे और साइड्स में जो सिलाई, ये आप ध्यान रखें कि कट लगाने पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए, तो साथ में ही और छोटे छोटे कट लगा, जिसमें आपको मेरे को पलटने में आसानी रहती है और अच्छी फिनिशिंग आती है। ये बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए और अच्छे से इसमें हम कट लगा लेते हैं और इसके बाद हम आपको पलट के दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग इस तरीके से बस इस तरीके से पलट के और आपको उसी तरह से मशीन रखनी है। आपको अच्छे से सिलाई रख लीजिए, जिससे ये आसानी से बैठ जाएगा गला और इसमें अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाएगी। आप लोग उसमें बस मशीन चला लीजिए, बिल्कुल महीन बारीक सिलाई कीजिए, ज़्यादा दूरी से नहीं, सिलाई अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल हल्की सी नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे से सिलाई चलाइए आप लोग, तो उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। ये देख लीजिए मैंने इसमें लगा लिया है और देखिए फ्रेंड्स ये बनके इस तरह से रेडी हो गया है। इसमें मैंने सारे में मशीन रख ली है और ये तैयार हो गया। अब मैं इसके जितना पूरा भी पार्ट है, पूरे पार्ट को मैं इसमें कपड़े और अस्तर को एक दूसरे से अटैच कर दूँगी। सबसे पहले शोल्डर और शोल्डर के बाद जितना जिस तरीके से पूरा मैंने पार्ट पीछे का रेडी किया था उसी तरीके का मैं आगे का पार्ट भी रेडी कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। और ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है ब्लाउज। एक ही बार में मैंने प्रिंसेस कट भी सिखाया कट, और लोग जो बताते हैं तो उसमें वो प्रिंसेस कट के लिए अलग अलग पार्ट काटते हैं, मैंने एक ही पार्ट में इसको बना के दिखा दिया है। मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ और फोल्ड करने के बाद इसको मैं बीच में
बीच में से फिर मैं आपको इसमें प्रिंसेस कट का मैं ड्रॉप करके भी दिखाऊंगी कि मैं प्रिंसेस कट की किस तरह के आप प्रिंसेस कट को उसमें कट दे सकते हैं। और जो बाकी लोग होते हैं वो प्रिंसेस कट को अलग तरीके से काट के दिखाते हैं, क्योंकि अलग कपड़ा अस्तर अलग होता है और जो फैब्रिक होता है वो अलग से लगाते हैं। लेकिन मैंने एक ही से दिया है, तो इसके लिए मैंने जो प्लेट्स बनाने वो आगे से चौड़ाई होती है वो मैंने 3.5 इंच पे ली है। आप 3.5 इंच पे निशान लगाइए और ऊपर से 10 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। तो ये आपकी मेरी जो मेन है, ये मेन पॉइंट होगा, यहाँ से आपको टास्क लगेगी। ये जो टास्क होती है वो मैंने उस पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन आगे लिया है, वो 1.5 इंच के हम लोग उसको कट कर देंगे। और जो मेन ये पॉइंट लगा हुआ है वो 3 इंच का ही है। और जो बाकी जो है जितनी प्लेट्स हम लोग नॉर्मल ब्लाउज में प्लेट्स डालते हैं 1 या 1.5 इंच की होती है, तो वो प्लेट्स को हम लोग इसमें सिर्फ कट कर देंगे। बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। उसमें प्लेट्स उसी में बनी रहती है, उसके साथ जोड़ देते हैं। उसमें प्लेट्स में जो है वो जो कपड़ा मार्जिन होता है वो हम काट देते हैं। तो इसको सिर्फ हम जहाँ पे मेरा 10 पॉइंट था उस तरीके वहाँ तक ले जाएंगे और इसके बाद हम इसको गोलाई कर देंगे। गोलाई जो है वो मेरा शोल्डर के पास, शोल्डर जहाँ से शोल्डर आप लोग मोड़ते हैं वहीं पे हम वहीं से हम उसको ले लेते हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें से जो मैंने लगाया है 1.5 पॉइंट की प्लेट्स थी उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है। बस प्रिंसेस कट में यही होता है, उसको कपड़ा हम अलग कर देते हैं। जो नॉर्मल ब्लाउज में प्लेट्स बनाते हैं उसमें कपड़ा उसी में बना रहता है। और इसके बाद जिस तरीके से काटा था उसी तरीके से हम उसको फिर से जोड़ देंगे। जहाँ से कटा था उसी तरीके से हम जोड़ के उसी तरीके से हम फिर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने का। और इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, अलग अलग ब्लाउज को नहीं काटना पड़ता है। और अब मैं जो कट किया है उसको मशीन से सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि जो अलग अलग इसको ये अलग अलग ना खिसके, नहीं तो अस्तर अलग और फैब्रिक अलग अलग चला जाता है तो उसमें सिलने में दिक्कत होती है और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। और इसलिए मैंने इसको कि जिस तरह से कटा हुआ था गोलाई से उसी तरीके से मैंने फैब्रिक को मैं मशीन रख के इसको सिक्योर कर लिया है। और इसी तरीके से मैं सारे पार्ट्स को तैयार कर लेती हूँ। सारे पार्ट्स में मैं इस साइड भी रख लेती हूँ और जो मैंने अलग पार्ट किए हैं उनमें भी रख लेती हूँ। अब देखिए वो लोग बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको जोड़ती हूँ जिस तरीके से काटा था। जहाँ तक 10 पॉइंट था मेरा, हम लोग वहाँ तक तो सीधी मशीन सिलाई ले जाएंगे। और ये देखिए इसके बाद जहाँ 10 पॉइंट तक हम इसको सीधा रखेंगे और सीधी मशीन सिलाई लेते चले जाते हुए। और जब मेरा वहाँ पे कट आएगा जहाँ पे 10 पॉइंट था वहाँ से गोलाई शुरू होती है, तो वहाँ से हम गोलाई में ही सिलाई करेंगे। और ध्यान रखें आप फ्रेंड्स कि बिल्कुल भी इधर उधर कपड़ा नहीं निकलना चाहिए, वरना आपका ऊपर जाके कपड़ा छोटा पड़ जाएगा और आपके जो शोल्डर हैं वो कम हो जाएंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप अगर बराबर कहीं से जहाँ से गोलाई शुरू होती है वहाँ भी कपड़ा इधर उधर ना निकले, इसलिए सीधा ले जाते हुए। और ½ इंच का इधर उधर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसको हम कट करके अलग हट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा अगर हो गया तो दिक्कत होती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इधर उधर कपड़ा ना जाए, जितना है जिस जगह पे है उसी जगह पॉइंट से पॉइंट मिला के आप लोग मशीन सिलाई रखिए। तो अब देख लीजिए मैंने बनाया, उसमें ज़रा सा भी कपड़ा इधर उधर नहीं हुआ है, तो ज़्यादा नहीं निकला, उसमें बिल्कुल सही से बैठ गया है। और अब मैं उसमें एक ऊपर से मशीन सिलाई रख देती हूँ जिससे ये अच्छी आसानी से बैठ जाए और ये देखने में अच्छी लगे। अब आप देख लीजिए मैंने ये दोनों तैयार कर रखे हैं। तो मैंने उसको अब इसके बाद में ऊपर जो बैक का पार्ट है वो अब मैं इसमें अटैच करूँगी। बस बैक का पार्ट तो सिंपल ही है, बस उसमें शोल्डर को मिला के उसको सिल लेना है दोनों को, और ये इस तरह से सिक्योर हो जाएंगे। और बाकी इसमें कॉलर लगाएंगे, इसमें बाकी बात फिनिशिंग अच्छी से फिनिशिंग आ गई। देख लीजिए आप लोग कितना अच्छा सा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बन के और ये रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको शोल्डर अटैच कर देती हूँ। अब ये देखिए, अब मैं पीछे के जो पार्ट्स होते हैं उसमें मैं प्लेट्स पहले से डाल लूँगी। इसके लिए आप
बीच से इस साइड जो दोनों की साइड की दूरियां बराबर ले लीजिए और आप उसमें से 1 इंच की प्लेट्स पीछे की बैक में प्लेट्स डाल दें। तो 1 इंच पे आप निशान लगा लीजिए और वहाँ से सिलाई रख लीजिए और हम लोग इसको सिक्योर कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हमको ये इसमें कोई पीछे फोल्ड नहीं होता है, बस ये इसी रहती है, इसलिए इसको हम दोबारा मशीन चला लेंगे। और इसमें से इसके बाद हम इसको कम से कम 3 या 4 इंच की लंबी जो है वो प्लेट्स डालेंगे। और इसके बाद यही प्रोसेस आगे दूसरे में भी करेंगे, क्योंकि 2 प्लेट्स पड़ती हैं, तो एक इस साइड और एक दूसरी साइड। तो इसके मैंने जो धागा है वो अच्छे से निकल आया था, इसमें धागा कट कर लेते हैं, क्योंकि सिलाई के साथ साथ फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी कर लेते हैं। और इसके बाद इसी तरीके की सेम टू सेम उस साइड भी प्लेट्स हम लोग डाल देते हैं। और अब हम इसकी साइड जो फिटिंग है वो दे देते हैं। मैंने जो 2 इंच की फिटिंग के लिए कपड़ा लिया था, मार्जिन लिया था, तो मैं 2 इंच ले लेती हूँ कब इधर, और 1 इंच मैंने लिया था वो प्रिंसेस कट के लिए, तो वो 1 इंच तो प्रिंसेस कट में चला गया। तो अब 2 इंच जो बचा है वो 2 इंच हम मार्जिन ले लेते हैं और इसके बाद में हम सिलाई रख लेते हैं। और इसमें आप अपनी फिटिंग, अगर आपके पास कम कपड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी हम लोग जितना मार्जिन 1 इंच लेते हैं, लेकिन प्रिंसेस कट में कुछ ज़्यादा कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो मार्जिन जो है वो कम भी हो सकता है, आपका 2 से 1.5 इंच भी रह सकता है। तो आप उससे इतना कम ज़्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर आपका 2 इंच से कम होता है तो आप उस हिसाब से नाप लीजिए इंची टेप से, और उस हिसाब से उसमें आप सिलाई रखिए। अगर 1.5 इंच बच रहा है तो आप 1.5 इंच पे सिलाई लगाइए, अगर आपके पास 2 इंच है तो आप 2 इंच पे सिलाई लगाइए। और इसके बाद हम दूसरी तरफ सिलाई रखते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, जिस साइड हमें इसमें साइड हुक लगाने हैं, तो इसलिए हम सिलाई को पूरा नहीं ले जाएंगे, बस हाफ तक, आधे, कम से कम 4 या 5 इंच के दूरी तक ही हम उसको सिलाई को ले जाके वापस ले जाएंगे, तो वो पहले से हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, ये पूरी सी मैंने फिटिंग बना ली है और मैंने बाजू भी लगा ली हैं। और ये जो कपड़ा है, इसी में हम लोग इसमें आई हुक लगाएंगे और हुक लगाएंगे। और इसके बाद जो आगे की पट्टी, जो हमने ज़्यादा कपड़ा लिया था, क्योंकि पीछे का कपड़ा कम था, तो उसको मैंने फोल्ड भी कर दिया है, आगे का कपड़ा बचा हुआ है, तो उसको हम उसी में फिर अंदर के लिए पलट देते हैं। अब हम कॉलर बनाना देखते हैं। तो कॉलर बनाने के लिए आप पूरी दूरी नाप लीजिए। पहले तो पीछे की जितनी दूरी है आप पीछे की दूरी ले लीजिए। तो पीछे की दूरी जो है वो मेरी है 4 इंच और 2 इंच मैंने आगे की ली है, तो ये हो गई 6 इंच। तो 6 इधर एक साइड की 6 इंच और दूसरी साइड की 6 इंच, तो हो गई है पूरी 12 इंच। तो मुझे पूरा जो उसका कॉलर चाहिए वो मेरा 12 इंच होना चाहिए। तो मैंने ये बकरम लिया हुआ है, 12 इंच का बकरम है, और एक पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा 12 पॉइंट से ज़्यादा है। उसके बाद मैंने फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर से अस्तर का कपड़ा रखा है, और उसके ऊपर वो मैंने कॉलर का वो बकरम रखा हुआ है। कॉलर को आप लोग अपने हिसाब से गोलाई दे सकते हैं, ऊपर का जिस साइज़ का शेप भी देना है। अगर आपको गोलाई, जैसे मैंने इसमें गोलाई दी है, आप उस तरीके का रखना चाहते हैं, या बस सिर्फ ऐसे स्क्वायर में कट कर लेते हैं, तो आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से उसमें गोलाई दीजिए या नहीं दीजिए। और इसके बाद हम लोग इसको अटैच कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं कपड़े को इस तरह। सबसे पहले जो है नीचे के जो है कपड़ा है, नीचे का जो बकरम होता है, उसमें कपड़े को फोल्ड कीजिए इस तरीके, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से उसमें फोल्ड कर दीजिए और पूरी उसमें सिलाई रख दीजिए। ये देखिए अब लोग फोल्ड हो गया है। और अब उसमें हम दूसरा फैब्रिक रखेंगे। उस फैब्रिक को थोड़ा सा उससे बड़ा रखेंगे, जितना सिलाई में आपको लेना है, जिसमें इसी पे सिलाई से कॉलर अटैच होगा, तो जितनी भी आपको सिलाई में मार्जिन वो लेना है, उतनी ही आप कपड़ा उसको ज़्यादा रखिए। और उसके बाद जिस तरह से बकरम कटा हुआ है, बस उसी के बकरम पे मशीन नहीं चलानी है। बकरम के नीचे जो अस्तर
और जो नीचे का फैब्रिक है उस पे आपको मशीन चलानी है। आप लोग देख सकते हैं बकरम के नीचे मशीन चला रही हूँ मैं। और उसके बाद आप लोगों को इसको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप काट लीजिए और उसको बस में फोल्ड कर लीजिए। और फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक मशीन सिलाई रख दीजिए जिससे कि वो अच्छे से बैठ जाए। और इसके बाद मैं बीच में एक कट लगाऊंगी जहाँ से मुझे वो कॉलर लगाना है। और वही ब्लाउज में भी ऊपर से बीच में कट लगाएंगे और वहीं से हम लोग कॉलर को जोड़ना शुरू करेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे कट लगा लिया है। और उस कट को दोनों कटों को एक साथ मिला लीजिए। और मिलाने के बाद हम इसमें सिलाई रखना शुरू करेंगे। थोड़ी सी कैमरे की गड़बड़ी है तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा शूट करने में इधर उधर हो गया है। लेकिन आप लोग दिख सकता है क्योंकि मैंने इसमें बीच से एक साइड पहले हम कॉलर जोड़ लेंगे और एक साइड को बाद में जोड़ेंगे, तो इससे है कम ज़्यादा नहीं होता है। पॉइंट से पॉइंट मिलके तो दोनों की दूरियां बराबर होंगी। अगर आपका कलर छोटा भी पड़ जाता है तो एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा नहीं होगा, दोनों को बराबर दूरी होगी। अगर इधर थोड़ा सा कम हुआ तो उधर भी थोड़ा सा कम ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग पहले बीच में रख के उसको एक तरफ इस साइड पहले मशीन सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ सिलाई करेंगे। इसके बाद उसको आप आसानी से जितना भी अपने मार्जिन जो छोड़ा है उधर के लिए बस उसी पे मशीन चलाते रहिए। बकरम के जो ऊपर है वो मशीन नहीं चलानी है, नीचे ही जितना हमने आपको बताया था जितना आपका फैब्रिक छूटा हुआ है बस उतने फैब्रिक पे आपको मशीन चलाना है। ये देखिए अटैच हो गया है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आपको उस साइड भी यही प्रोसेस करना है। उस साइड भी आप आधी साइड जो मैं छोड़ रखी थी वहाँ पे भी मशीन आपको उसी तरीके से चलानी है। तो आप आसानी से ये आपका कॉलर बिना किसी दिक्कत के आसानी से लग जाएगा। वरना कॉलर लगाने में बहुत समस्या होती है, इधर कम उधर ज़्यादा हो गया, उधर ज़्यादा इधर कम हो गया। ये नहीं आपको करना पड़ेगा। सिर्फ आप बीच के पॉइंट पर ध्यान रखिए, दोनों का बीच का पॉइंट सही होना चाहिए और उसी से आप सिलाई कर दीजिए तो आपका बिल्कुल सही कॉलर लग के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप उस पर आसानी से जो मैंने फैब्रिक छोड़ा हुआ है उसी पे सिलाई रखिए तो आसानी से सही आपका कॉलर लग जाएगा। बाकी फ्रेंड्स थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, प्लीज़ मेरे इसमें गलतियों को इग्नोर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये बनके कट के मैंने तैयार कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग लगाएंगे कॉलर तो कभी दिक्कत नहीं होगी। और अब हम इसको जो भी मैंने ये सिलाई रखी हुई है अब मैं इसको अंदर के लिए फोल्ड करूँगी। तब इसमें फिनिशिंग आने के लिए जितनी भी सिलाई आपकी बाहर के लिए दिख रही है वो कॉलर के अंदर करके बकरम जो मैंने बनाया था बकरम का कॉलर उसके अंदर हम फिनिशिंग देंगे और उसके ऊपर से मशीन रखेंगे इस तरीके से। तो ये आसानी से सिलाई बैठ जाएगी और कॉलर भी बैठ जाएगा और ये आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड आप इस तरीके से इसको कॉलर को बकरम के अंदर जो मैंने मार्जिन सिलाई दी है उसके ऊपर रखते हुए आप सिलाई चलाएंगे तो उसमें बिल्कुल ही फिनिशिंग आएगी और जो आपकी सिलाई दिख रही थी वो नहीं दिखेगी और कॉलर है वो आसानी से अटैच हो जाता है। कभी कभी इस बकरम से कॉलर जुड़ भी जाता है तो आप उसमें दिक्कत महसूस ना करें, उसको आप तोड़ सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से सिलाई रख सकते हैं। ये देख लीजिए आप लोग आपको दिख रहा होगा आसानी से कि मैंने इसमें इसी तरह से फिनिशिंग दी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये कॉलर लग के रेडी है और आप आसानी से मैंने इसको कॉलर अटैच कर दिया है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे बताएं, आप लोग कमेंट में बताइए मेरी गलतियां या जो भी आपको अच्छा या ख़राब लगता है वो आप लोग भी बता सकते हैं। ये देखिए बनके इस तरह से कुछ रेडी हुआ है।